फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। आज समूह में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे दाएं बैठे हुए हैं आपका जाना माना लोकप्रिय चैनल मगध संवाद के चीफ एडिटर सुनील बॉबी जी, और मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हैं अभय कुमार ठोक तंत्र पूरी तरह। तो आज हम तीन त्रिसंकट कह सकते हैं, त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन जो हम बात कहेंगे वो आपके सुनने लायक है, समझने लायक है। हम चर्चा इस मुद्दे पर आज कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जो 3 चरण का रिजल्ट आया, उस 3 चरण में 80% से अधिक पदेना मुखिया या जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य वापस नहीं लौट सके। हम 3 पद की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं के आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास। पंच, सरपंच और वार्ड सदस्य कितने बैक हुए, इसका अभी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो वापस नहीं आए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, आप अपने से कारण तलाशिए और हमारे चर्चा में जो कारण सामने आएंगे उस पर भी गौर फरमाइएगा। तो आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, आपके समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जीतने में सहूलियत होगी। एक टिप्स नहीं, कई टिप्स आपको इस चर्चा से मिलेगा। तो हम बात शुरू करते हैं। हमारे बाएं तरफ बैठे हुए हैं। पहले जो है कि पंचायत चुनाव की चर्चा गांव में जो है चाय की चुस्की से हो रही है। तो हम लोग भी चाय की चुस्की से ही शुरू आप भी चाय पी सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखने में आपको आनंद आएगा। तो हम चाय पीते पीते चर्चा करेंगे। देखिए, बात यह चल रही है उपेंद्र जी कि जो नए चेहरे पर लोग दाव लगा रहे हैं, पुराने चेहरे हार रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण गिनाया जा रहा है। जो अभी जो विश्लेषण आ रहा है, हालांकि जो इसके विश्लेषण पूरा रिजल्ट आने के बाद आएगा, लेकिन जो एनालिसिस आ रहा है गांव के चौराहे पर, गांव के चौराहे का अलग एनालिसिस है और निर्वाचन आयोग का अलग एनालिसिस है। गांव के चौराहे पर लोग बोल रहे हैं कि नल जल योजना और 7 निश्चय योजना और कोरोना काल में जो 20 लाख रुपए मिले पंचायतों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए, उस जो मिले पैसे मिले, ऐसा बात है। और कहीं कोई मुखिया बोलते हैं कि हमें नहीं मिले, तो वो बात की बात है, लेकिन पब्लिक में यही है कि सारे पैसे पंचायतों में आए। अब जनता को वो पंचायतों में पैसे का काम नजर नहीं आ रहा है। काम कहाँ से नजर आएगा? शहर में भी नजर नहीं आ रहा है। आप नल जल को लेकर के चले जाइए, गांव से लेकर के कस्बे तक और कस्बे से लेकर के शहर तक। स्थिति यह है कि हर जगह टोटी निकला हुआ है। नल का घर तक नल का कनेक्शन जो है पाइप का नहीं पहुंचा। पाइप का कनेक्शन अगर पहुंच गया है तो काम नहीं कर रहा है। कहीं आपको देखिएगा कि टंकी है क्या भाई, तो उसमें चालू नहीं है। नहीं, विषयांतर नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि मतलब नल जल योजना से जो अपेक्षा थी वो योजना मतलब फलीभूत नहीं हो पाई। और नल जल योजना जो सीधे 7 निश्चय योजना सीधे जनप्रतिनिधियों के जिम्मे था, और इसलिए जो नजर आने वाली योजना थी, इस पर तो कोड़ में खाज का काम यह किया कि कोरोना काल में जो 2 रुपया का मास्क मुखिया जी बांटे, अभी नहीं भी बांटे, उसमें जनता को लगा कि तुम सीधा लूट लिया। और लूट दिख भी तो रहा है। हाँ। बहुत सारे मुखिया जिनको खाने का ठिकान नहीं था, आज स्कॉर्पियो और बोलेरो पर चल रहे हैं। तो एक मुखिया बोले कि मेरी पत्नी 40,000 रुपए महीना कमाती है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि मुखिया के चलते हम स्कॉर्पियो ले लिए। आप दर्शक दिल पे हाथ रख के विचार करिए कि क्या यदि आपको 40,000 रुपए घर में वेतन से आ रहा है, आप स्कॉर्पियो मेंटेन कर लीजिएगा। वो भी हमारी उम्र में, जब आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए हों, इंटर पास कर गए हों, बेटी शादी के लायक हो, तो क्या आप खर्च कर लेंगे? बात हो जाएगा। तो यह जो दिखता है, पब्लिक ये मान के चलती है कि वो भ्रष्टाचार के पैसे पर आप चढ़ रहे हैं, यानी तो कि इससे भी आक्रोश सही रूप से वो धरातल पर नहीं उतार पाए। सुनील जी, बात वह नहीं है कि वो काम नहीं हुआ, उतार नहीं, ये नजर आया, जनता को पीड़ा नजर आई। ऐसा नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, देख रहा है कि नल जल योजना फेल है, और देख रहा है कि मुखिया जी स्कॉर्पियो पे चल रहे हैं। साइकिल से चलने वाले मुखिया जी स्कॉर्पियो पे नई बात नहीं थी कि चलने वाले, पहले भी चलते थे। मनरेगा हुआ, इंदिरा आवास में जो कार्य होती थी, उसमें जो मुखिया जी कमाते थे, कमाना ही हम बोलेंगे, तो उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त था, वो परोक्ष रूप से था। लेकिन जो कोरोना वाला जो पैसा 20 लाख आया और नल जल योजना वाला, ये दिखने वाला, तो ये हम ही लोग का न दोस्त था। हम लोग मीडिया में इतना बात को रखे कि इतना पर पंचायत पैसा आया, मास्क इतना बांटना है, हर घर में मास्क देना है, साबुन देना है, जनता को मिला है ये नहीं। और
तब नजर आता है कि अरे मुखिया जी बड़ी पैसा कमा लिए, घर बना लिए, अथी बना लिए, सब पैसा लूट लिए। मैंने जनता तक मीडिया बात पहुंचा दी कि इतने योजना लेकिन जो है, मुखिया जी की बात जनता तक नहीं पहुंच पाई। जनता चाहे जितना गाली हम लोगों को दे, सच यही है कि जनता जितना जानती है योजनाओं के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, हम ही लोग बताते हैं तो जानती है। तो इसमें हारने का कारण ये भी होगा कि मीडिया के माध्यम से लोगों के पास वो अपना बात नहीं पहुंचा पाए। नहीं कहाँ से देखिए पहुंचा पाएंगे? सुनील जी, एक मैं बात बता रहा हूँ, जो बातें थी लूट की बातें, चाहे जो योजना आने की बातें, तो मीडिया पहुंचा दिया, लेकिन मुखिया जी के पास जनप्रतिनिधियों के साथ कौन सी समस्याएं आई, वह मीडिया के माध्यम से जनता के बीच नहीं पहुंच पाई। कैसे पहुंचाएंगे? दो तरह के, उसमें तीन तरह की बातें सामने आ सकती हैं। अव्वल तो कुछ मुखिया मीडिया को अपना विरोधी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, और वो दूर रहते हैं। हाँ। तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात है कि कुछ मुखिया इस अहंकार में रहे कि मीडिया मेरा क्या कर लेगा। आज जब 80% 85% जनप्रतिनिधि हार रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, मीडिया की भूमिका तो थी। और खास करके आजकल के जमाने में लोग बोलता है कि सोशल मीडिया का बहुत पावर है, लेकिन मुखिया जी सोचते हैं कि वो फेसबुक पोस्ट डाल दिया ना, पर मेरा बात चल गया। अच्छा ये बताइए दर्शक भाई कि अगर हम अपने से चिल्लाते चलें, साइकिल खरीदने की मेरी क्षमता नहीं है, स्कॉर्पियो पे चढ़ के हम हाथ जोड़ के चिल्लाएं कि मैं ईमानदार, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो आपको यकीन होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। नहीं, अपने वह मन में वही तो किए, कितना बनिएगा? अपनी बात को अपने ही माध्यम से रखे। हाँ, अन्य माध्यम से। लेकिन देखिए, अगर मुखिया जी सुनील बॉबी के चैनल पर जाके कहते हैं, सुनील बॉबी कहते हैं कि ये समस्या है, तो बात कुछ नहीं भाई, वो तीसरा आदमी कह रहा है, तीसरा पब्लिक के माध्यम से कहा। कुछ तो तटस्थता रहती तो कुछ नहीं है, पब्लिक भी आपके पास नहीं है। अच्छा, कुछ बात है कि बहुत सारे मुखिया तो ऐसे मिले हम लोगों को इस पंचायत चुनाव में कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। आपके यहाँ नल जल योजना क्यों नहीं बनी? फलानमा लूट लिया, फलाना पदाधिकारी पी गया। अगर आप उसकी प्रतिक्रिया से जातिवादी राजनीति आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, बिल्कुल, कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इसमें जातिवाद भी आपको नजर आएगा। सरकार के विरोधी लोग हैं वो सीधा सीधा सरकार को दोष दे देते हैं, जो सरकार के समर्थक हैं वो पदाधिकारी को दोषी दे देंगे, बिल्कुल। और जो दोनों के समर्थक नहीं वो सीधे मुखिया को गरियाते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। उनके नए सिस्टम जो प्रयोग हुए हैं उसका भी तो लगता है कि प्रतिफल तो हाँ, नहीं मैंने यही बात पानी, जो पब्लिक में जो बात थी, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो हम लोग आपको बता राज्य रहे निर्वाचन थे। आयोग का आकलन यह है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से मतदाताओं की पहचान और ईवीएम का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग के कारण भी नए लोगों को मौका मिला, स्वच्छ चुनाव हुआ। जो पुराने घाघ लोग जो पहले आरोप जैसे लगते थे कि अपने इलाके में, अपने घर में बूथ बना लिए, लोगों को अपने ज्यादातर तो इस तर्क में दूसरा जवाब तो यह भी है कि राज्य निर्वाचन आयोग यह भी मान रहा है कि पिछले चुनाव में गड़बड़ियां होती थी। मान रहा है। देखिए, दीपक कुमार बयान है भाई, डॉक्टर दीपक प्रसाद से की बातचीत है, अब उन्होंने माना है इस बात को कि पहले गड़बड़ियां होती थी। हाँ, इसलिए देखिए बोल रहा है कि चुनाव में नए जो सामने आ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है, तो जवाब आप जनता को भी बता दीजिए ना। यह कह रहे हैं कि आयोग बता रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के कारण ही नए चेहरे आ रहे हैं। देखिए एकदम साफ लिखा हुआ है। इसका एक अर्थ तो हम उल्टा देखिए, हम चौथा विचार के आदमी हैं, इसलिए थोड़ा तिरपट सोचिए। तो इसका अर्थ यह भी है कि जो लोग जीते थे वो कहीं ना कहीं बेईमानी से जीते थे। देखिए इसमें देखा, आयोग का काम वोटरों के लिए एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना था ताकि वे बेहतर तरीके से मतदान कर अपनी मर्जी से जनप्रतिनिधियों को चुन सके। अपनी मर्जी से ही जनता चुनती है। अब देखिए तरीका कुछ वैसा झालमेल भी किया गया कि दिखावटी रूप में, जैसे बायोमेट्रिक की अब चर्चा करते हैं, इधर देखिए दर्शक की ओर कि बायोमेट्रिक की चर्चा करते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक वहां पर जो है ना केवल कैलेंडर जैसा लगा हुआ है, कोई काम नहीं किया। एक और इसमें इस सिस्टम का एक और बुरा पक्ष है। अभी जैसे तकनीक की चर्चा हो रही है और तकनीक की प्रशंसा हो रही है, मैं चुनाव में शामिल कर्मी की मैं बात बता रहा हूं, उसकी पीड़ा क्या थी। हो क्या रहा है कि एक बूथ पर 4 ईवीएम और 2 बैलेट पेपर हैं। अब समस्या यह आ रही है कि ग्रामीण भोली भाली जनता है, वो जा करके बटन दब रहे, टिक किया कि नहीं किया, आगे बढ़ गया। तो उनकी कर्मियों की मुश्किल ये है कि 6 का वोट संख्या 1 होना चाहिए, मिलान हो जाना चाहिए तकनीकी तौर पर। अब वो मिल नहीं रहा है, ये एक बड़ी समस्या आई है पहली बार चुनाव में, पंचायत चुनाव में कहिए, ईवीएम के इस्तेमाल होने से। तो अब वहाँ जो कर्मी तैनात होता है वो क्या करता है कि अगर किसी में 1-2 कम हुआ
तो वहाँ के पोलिंग एजेंट से मिल करके और चर्चा करके वो मैनेज करवा के बराबर करवाते हैं। बराबर करवा। तो ये समस्या आई है इस बार। नहीं, बायोमेट्रिक की बात है तो दूसरे चरण में 60% ही सफल रहा था, तीसरे चरण में 90% बायोमेट्रिक सफल रहा। जानते हैं एक चीज और हाँ, हुआ तो है, अनुभव की क्योंकि गिनती हो रहा है और किसी ईवीएम का काम हाँ, नहीं, वही बात कर रहा है, ईवीएम नहीं खुला। अब एक पंचायत में 15 गो वार्ड है या बूथ है, अब 15 गो में मान लीजिए कि 14 का खुला, एक नहीं खुला, हाँ। और एक का ही नहीं खुला, अब बाकी समझिए काउंटिंग हो कि गई। उसका तो भविष्य न बिगाड़ देगा, हाँ। यानी रणनीति ही खत्म कर देगा। यानी कि अब उस पर पूरा लग जाएगा एक वार्ड पर। तो क्या उस बूथ पर नहीं हुआ रिजल्ट, मैंने री-इलेक्शन हो रहा है ना, नहीं किया ईवीएम, तो उसका फिर क्या होगा? तो फिर से वहाँ चुनाव उसी बूथ पर खाली चुनाव हुआ, सिर्फ उसी बूथ पर चुनाव होगा। हाँ, और बाकी का रिजल्ट ओपन हो गया। ओपन हो गया। जैसे हम जो जान जीता गए उसमें 14 में वो तो या फिर उसके तनी सुनी पीछे है 2-4 वो वोट पूरा से, प्रयास तो करेगा। पूरा प्रयास कर दिया, तो दो व्यक्ति जो मुख्य हैं वो प्रतिद्वंदी वो खूब टकरा रहे हैं। तकरार हो गया। हर सेकंड में अगर अजंता पीस रही है। 50 वोट का नहीं। अंतर है, 60 वोट का, और वार्ड में 300-350 वोट पोल होता है, तो जान न लगा दे रहा है, वो तो समझिए कि वो खरीद ले। अच्छा, तो इतना लोग जान क्यों लगा रहे हैं मुखिया बनने के लिए? सबसे ज्यादा मारामारी अब मुखिया पर लिखता ही है है। कि समाज सेवा। हाँ, समाज सेवी। आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो, मैंने उसमें बोला है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी पर लात मार के 1.5 दशक नौकरी किया, 2 दशक, और उसके बाद 1 दशक की नौकरी बची हुई है और नौकरी पे लात मार दिया। जी जी। अब सवाल है कि 30,000-40,000 रुपये अभी उसका पेमेंट है, आने वाले 10 साल में वो 50-60 हज़ार रुपये चला जाता। तो कोई एक व्यक्ति बताइए, सरकारी नौकरी, सुरक्षित जीवन पर 50 लाख रुपए पर लात मार के और चुनाव में आता है और कहता है कि हम जनहित में आते हैं। ये लगता है कि ऐसा होता होगा? पर्दे के पीछे कुछ और है, मैं बता देता हूं। और बातें वहाँ पर है। जैसे देखिए ना, बिजनेस सत्ता में सुख जो है ना, सत्ता, ये जो सत्ता का जो सुख है ना, वो सब कोई लेना चाहता है। एन केन प्रकार हाँ, एक नेता से हम मतलब बातचीत हो रही थी चुनाव के दौरान ही, तो पूछे कि राजनीति क्या देखिए, है? इस बात को अगर आम मतदाताओं से हम लोग पूछें कि बहुत ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर लोग मुखिया बनना चाह रहे हैं, हाँ। इतना खर्च करते हैं, कारण क्या है, तो सीधा जवाब देंगे जो हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा तो रहे मतदाता हैं। बोल देंगे हाँ। कि इस कारण से उनको ही चाहिए, वो समाज सेवा करने नहीं आ रहे हैं। हम बात करें नेताजी का, जो बात हमको बहुत बढ़िया लगा, हम कोट करना चाहेंगे, तो बोले कि सत्ता वह कठिन गणित है, राजनीति वह कठिन गणित है जिसको हल करना मुश्किल है, लेकिन जो हल कर दिया वह राज करता है, राजा होता है। और तो मुझे लगा कि ये जो सत्ता का जो सुख होता है ना, यहाँ सब चीज है। आप समाज सेवी भी हैं, ईमानदार भी हैं, रहनुमा भी हैं, और पैसा भी कमा रहे हैं। बिना पूंजी लगाए, हाँ। बिना कोई व्यापार किए, हाँ। आपको सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य का भोग मिलने आपको मिलती मिलता जा है। रहा है। ऐसी तो हम लोग राजनीति। चर्चा से शायद भटक रहे हैं कि यहाँ चर्चा शुरू हुई थी कि युवाओं की भागीदारी हाँ। और नए चेहरों की भागीदारी, आखिर क्या मुख्य फैक्टर रहा कि इसके कारण युवा आ रहे हैं? जैसे एक सुनील शब्द जी, में बताइए। अगर आपसे मुझे जलन हो गए, मुझे आप भ्रष्ट लग रहे हैं, तो मेरे पास विकल्प क्या है? जो आपके साथ और लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से ही किसी ने युवा चेहरे को जोड़ेंगे। प्रेशर था। तो जो नए चेहरे पर लोग फिर दाव लगा रहे हैं, आप एक, अब किसी दल का तो नहीं कहिए, किसी विचारधारा का ही मान लीजिए, एक मुखिया जी हैं, दाढ़ी रखते हैं, लोगों ने उनको सीधा साधा भला मानस समझ करके चुनाव जिताया, और कमीशन लेने के लिए बयाप्ते अपने पंचायत के गांव में एक छत पर मीटिंग बुलाए और कहे कि हम इसमें 10% लेवे करेंगे, जबकि बहुत ईमानदार माने जाते थे। और आज 20-20 लाख लोग, वैसे लोग भी खर्च कर रहे हैं जो समाज में गरीब, कमजोर माने जाते थे। मैं यही बात बता रहा हूँ ना कि एक मुखिया जी आरक्षण का जो लाभ मिला वो चुनाव जीत गए और अभी बढ़िया खर्च भी कर रहे हैं। मेरे पास मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उन्होंने 40% कमीशन मांगा नल जल योजना में। उसका ऑडियो जो है, जिससे मांगा गया ऑडियो मेरे पास भी आया। अब ऑडियो को तो पुष्टि नहीं करते, हम सुना भी नहीं रहे यहाँ पर। अब मैं नाम नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऑडियो में सामान्य मुखिया जी ने मांगा और दर्शक समझते हैं। 40% वो होता समझ रहे है। हैं, दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन मुख्य फैक्टर क्या रहा कि ये नए चेहरे आ गए? सबसे बड़ा जो हम लोग बात किए थे, पुराने सोशल पूरा मीडिया का विश्वास- बहुत बढ़िया प्रयोग किया है युवाओं ने। तू तो कहता कि सोशल मीडिया, हम फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला नहीं, रहे हैं। युवाओं ने वैसा काम नहीं किया है। हाँ। युवाओं ने सोशल मीडिया का, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, उसने अपना विजन को अन्य माध्यमों से रखा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उनसे इंटरव्यू लेता है, तो इंटरव्यू में कई बातें आती है तो खुलकर बोलते भी हैं। बोलते भी हैं।
तो और क्योंकि नए चेहरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बचाव में तो कुछ बोलना नहीं था। पर नहीं आए हैं जो जीते हुए पहले से मुखिया थे, हाँ। उनको एक हम था, हाँ। कि मैं सब क्षेत्र के चप्पे चप्पे को जानता हूं, एक व्यक्ति को जानता हूं, व्यक्ति को जानता हूं, और मैं चुनाव जीतना जानता हूं, इसलिए हाँ, जीता था। मैं जीत रहा हूँ, क्या रहे हम जीत रहा हूँ। यही उनके पास जो घमंड है, अभिमान है, उनको ले डूबा। कई मुखिया की स्थिति इतनी है, पति पत्नी दोनों मुखिया रहे, और इस बार की स्थिति है कि जनता को बताया गया कि मैं, मान लीजिए मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, 5 तारीख को मैं नामांकन करूंगा, आपको चलना है सुनील जी, आपको चलना है भाई जी, रंजीत जी, कैमरामैन हमारे रंजीत जी हैं इस वीडियो में, तो चलिए जी। और वो चुप्पे से जाके 2 दिन पहले ही 3 तारीख को ही नामांकन कर लिए। अच्छा, ये कौन सा धोखा हुआ, समझ नहीं आ रहा। धोखा इसलिए दिए कि विश्वास नहीं है, जाएंगे जनता को लेके, हम हार जाएंगे, झूठों के जनता को ब्लॉक लेके जाइए, 10-20-50 हजार रुपया खर्चा करिए। राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से तो 40,000 खर्च करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हर पंचायत में कम से कम 3, 4, 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक नामांकन में सिर्फ खर्च है। नामांकन नहीं, 2 लाख से ज्यादा ही खर्च है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए हम लोग नहीं कर रहे हैं। और अब बातों को समेटिए, लंबा नहीं हो, है ना। और फोर्थ व्यूज के स्टूडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और फिर से मिलेंगे हम आप लोग के साथ, क्योंकि शुरुआत आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी फिर कभी आप देख रहे थे हमारे साथ ठोक तंत्र को, हमारे साथ मगध संवाद को, तो हम तीनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ हम लोग हैं, इसलिए आप इसमें और कुछ और विचार आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में विचार दीजिए। आपकी विचार को हम लोग उठाएंगे, रखेंगे, या कोई हम लोग का विचार अच्छा नहीं लगा हो तो एक सजनता के साथ में कमेंट करिए, ताकि हम दूसरी बार उस चीज को सुझाव के रूप में इस्तेमाल करें, सुधार भी करें। और आपकी अगर कोई ऐसी बात है जो लगता है कि इस चीज को उठना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग उस पर वीडियो लेकर आएंगे, खबर लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। कैमरा के पीछे है मिस्टर रंजीत, और इस एडिटिंग में हमारे जो एडिटिंग मैनेजर जो हैं उनका अहम भूमिका होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।